हेलो स्टूडेंट, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। इसको हम यहाँ पे 72 डिग्री को 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे। तो इसको हम ऊपर ऐसे लिख लेंगे साइन 18 डिग्री, ऊपर साइन 18 डिग्री लिख लिए, साइन 18 डिग्री और नीचे लिखेंगे इसको हम साइन 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो 90 माइनस 72 डिग्री ये हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा साइन 18 डिग्री के, साइन 18 डिग्री अपान 90 माइनस 72 इक्वल टू 18 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री माइनस 72, साइन 90 माइनस थीटा में तोड़ा तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो 90 माइनस 72 डिग्री जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री ये हमारा कट जाएगा इक्वल टू 1 आ गया, अर्थात इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट को साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, फिर इसको साइन 18 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस, इसको हमने साइन 90 माइनस थीटा में तोड़ दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो cos 72 को साइन 90 माइनस थीटा में तोड़ दिया। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री हो गया, और इसको 90 डिग्री में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 डिग्री हो गया। तो साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री ये दोनों कटेगा तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम पार्ट 2 को करेंगे। पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो tan 26 डिग्री है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। इसको भी हम इसी तरह से तोड़ेंगे। सबसे पहले tan 26 डिग्री को ऐसे लिख लेंगे, tan 26 डिग्री tan 26 डिग्री अपान काट को हम tan 90 माइनस 64 करेंगे। tan 90 माइनस थीटा, काट को हम tan 90 माइनस थीटा में तोड़ देंगे, जहाँ थीटा की वैल्यू हमारी 64 डिग्री होगा। तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ 64, तो इसको हम tan 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे तो थीटा की वैल्यू 64 डिग्री, तो 90 माइनस 64 हो जाएगा, 90 माइनस 64। अब इसको हम 90 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 26 डिग्री। तो इक्वल टू हो जाएगा tan 26 डिग्री tan 26 डिग्री और tan 90 माइनस 64 अपॉन tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा।
तो इसकी भी वैल्यू इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यू सॉल्व कर लिया। tan 26 डिग्री अपान tan 26 डिग्री इक्वल टू 1, तो इन दोनों की वैल्यू 1 आ गई। अब इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट को tan 26 डिग्री अपान cos 64 डिग्री, फिर tan 26 डिग्री और cos 64 डिग्री को हमने 90 माइनस थीटा में तोड़ दिया, तो tan 90 माइनस 64 डिग्री, थीटा की वैल्यू 64 डिग्री होगी, तो 90 माइनस 64 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 डिग्री आ जाएगा। तो tan 26 डिग्री अपान tan 26 इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम cos 48 डिग्री को ये sin 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे। cos 48 डिग्री को sin 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे, तो cos 48 डिग्री को लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा, अर्थात sin 90 माइनस 48 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और इसको एट इज ऐसे रहने देंगे, तो sin 42 डिग्री इसको रहने देंगे, sin 42 डिग्री। अब 90 में से 48 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये sin 90 माइनस थीटा में तोड़ा, तो यहाँ पे हमने sin 90 डिग्री माइनस 48, ये कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले से हम कर रहे हैं, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसका कन्वर्जन हम पढ़ चुके हैं। इसका कन्वर्जन पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे sin 90 माइनस 48, sin 90 माइनस 48, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 48 इक्वल टू sin 42, 90 माइनस 48 करेंगे तो 42 आ गया। 42 में से sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, माइनस sin 42 डिग्री, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0, अर्थात इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर हमारा 0 आएगा। तो हमने cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, sin 90 डिग्री, sin cos 48 को हमने sin 90 माइनस थीटा में तोड़ा, तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री आ जाएगा sin 42 डिग्री, sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री इक्वल टू, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू आ गया 0, अर्थात हमारा आंसर 0 होगा। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे है cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री, तो cosec 31 डिग्री माइनस sec 59। अब इसको हम पहले इसको लिख लेते हैं, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, इसको हम cosec 31 को ऐसे लिख लेंगे और sec को हम cosec 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे, तो cosec 90 माइनस थीटा, अर्थात cosec 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, माइनस 59 डिग्री। तो 90 में से 59 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 आएगा, सॉरी ये cosec है, सॉरी cosec
कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज करके इसे तोड़ेंगे तो कासेक 90 माइनस 59 डिग्री 90 माइनस 59 तो 90 माइनस 59 तो ये हो जाएगा इक्वल टू कासेक 31 डिग्री माइनस 90 में से 59 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कासेक 31 आएगा, कासेक 31 डिग्री। ये दोनों सबट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। कासेक 31 माइनस कासेक 31 इक्वल टू 0, तो हमारा फाइनल आंसर 0 आ गया। आंसर हमारा 0। तो इस तरह से हमने फोर्थ पार्ट भी कर लिया। इसको कासेक 31 को ऐसे रहने दिया और सेक 59 डिग्री को हमने कासेक 90 माइनस थीटा में तोड़ दिया। तो 90 माइनस थीटा अर्थात कासेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, तो कासेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 31 डिग्री आ जाएगा। 31 डिग्री और 31 डिग्री माइनस 31 डिग्री सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कासेक 31 माइनस कासेक 31 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 सो डैट फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो और पार्ट सेकंड है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री माइनस sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इसको हमें शो करना है कि ये 1 के इक्वल होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम tan 48 डिग्री को ऐसे लिख लेते हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री को भी ऐसे लिख लेते हैं। फिर tan 42 को हम काट 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे। tan 42 को काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू 42 डिग्री यहाँ होगा। तो 90 डिग्री माइनस 42, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। और tan को हम तोड़ेंगे इंटू tan 90 माइनस और 90 इसे काट 90 सॉरी काट होगा, ये काट होगा। तो काट 90 डिग्री माइनस 67, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, 67 डिग्री। तो 90 माइनस 67, तो 90 में से 67 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 23 डिग्री। तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री काट 90 माइनस 42 इंटू हो जाएगा काट इंटू काट
90 माइनस 42, तो ये 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा। काट 48 डिग्री इंटू 90 माइनस 67 डिग्री है, 90 माइनस 67 डिग्री, तो 90 माइनस 67, तो 90 में से 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस 67, तो 90 में से 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डिग्री है, 90 डिग्री में से 67 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 23, काट 23 डिग्री, काट 23 डिग्री। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, और काट 48 को इंटू 1/tan 48 डिग्री, 1/tan 48 डिग्री इंटू 1/tan 23 डिग्री, तो tan 48 ये कैंसिल, tan 23 कैंसिल, इक्वल टू आ जाएगा 1, इक्वल टू 1, अर्थात इसकी वैल्यू हमें 1 प्राप्त होगी। ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गया, तो हमें यही प्रूव करना था 1, तो हमें शो करना था 1, तो इक्वल टू 1, यहाँ पे इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, प्रूव दैट, प्रूव दैट हो गया। तो ये प्रूव दैट हो गया, तो इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया। तो हमने फर्स्ट प्रूव कर लिया कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 हमने प्रूव कर लिया। ये हमारी वैल्यू आ गई, इसी को हमें शो करना था, तो हमने इसको सबसे पहले लिख लिया और इसके बाद हमने tan 42 को काट 90 माइनस थीटा में तोड़ा, अर्थात काट 90 माइनस 42 डिग्री किया, और tan 67 डिग्री को काट 90 माइनस 67 डिग्री में तोड़ दिया। इसके बाद इस वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया। तो हमने इस तरह से फर्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। तो इसको हमने काट 90 माइनस 42 और काट 90 माइनस 67 में तोड़ दिया। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री पहले से है, और काट 48 डिग्री इंटू काट 23 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 डिग्री, और 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। तो tan 48 इंटू tan 23 और काट 48 को 1/tan 48 डिग्री इंटू काट 23 डिग्री को 1/tan 23 डिग्री, दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। tan 48 से tan 48 और tan 23 डिग्री से tan 23 डिग्री कैंसिल हो गया, इसलिए इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा प्रूव हो गया कि tan 48 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब इस तरह से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो इसको अब हम यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट वाले फार्मूले से इसको तोड़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले से इसको हम
तोड़ेंगे अर्थात हम संपूरक वाला नियम लगाएंगे। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। तो साइन साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इंटू कास को ये भी साइन इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू फिर माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसको हम तोड़ेंगे तो यहां पे 90 माइनस 38 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस 38, तो ये इक्वल टू करेंगे और साइन 90 माइनस 38 तो ये आ जाएगा साइन 52 डिग्री और साइन 90 माइनस 52 तो ये आ जाएगा साइन 38 इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो अब ये दोनों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो साइन 52 इंटू साइन 38 और साइन 38 इंटू साइन 52 तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अर्थात साइन 52 इंटू साइन 38 डिग्री और साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री ये वैल्यू इक्वल है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख लें। क्रम साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 52 को पहले लिख लेते हैं साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री साइन 38 डिग्री। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, इक्वल टू 0 साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसमें हमने सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमने जो हमें क्वेश्चन दिया उसको लिखा, फिर साइन 38 को 90 माइनस थीटा में तोड़ दिया, कास 38 डिग्री को साइन 90 माइनस थीटा में तोड़ा अर्थात साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री और कास 52 डिग्री को हम कास साइन 90 माइनस थीटा में तोड़ा तो 52 डिग्री को हम साइन 90 माइनस 52 कर दिया, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। तो ये आ गया हमारा साइन 90 माइनस 52। तो इसको जब हम फिर माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया साइन 52 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 डिग्री माइनस 52 करेंगे तो 38 डिग्री साइन 38 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। फिर इसको हम एक स्टेप और इसको कर लिया
मतलब इसको साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे साइन 52 डिग्री को पहले लिख लिया और इंटू साइन 38 डिग्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू 0 आ गई। यही हमें 0 प्रूव करना था, तो ये 0 हमारा सिद्ध हो गया कि इन दोनों की वैल्यू साइन cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री where 2a is an acute angle, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें इसमें वैल्यू ऑफ a ज्ञात करना है, अर्थात a की वैल्यू फाइंड करना है। तो tan 2a इक्वल टू cot a, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 हमें दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहां पे तो where 2a is an acute angle, find the value of a। तो यहां पे 2a एक एक्यूट एंगल है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। जब 2a एक्यूट एंगल हो तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला लगाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला होगा cot 90 माइनस 2a 90 माइनस 2a cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 cot a माइनस 18। अब यहां पे 90 माइनस 2a एंड cot a माइनस 18 बोथ आर एक्यूट एंगल। चूंकि सिंस डेट चूंकि 90 माइनस 2a एंड a माइनस 18 90 माइनस 2a एंड a माइनस 18 both are acute angle both are acute angle therefore कंपेयर बोथ। अब इसको इन वैल्यूओं को हम आपस में कंपेयर करेंगे। इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 रख लेता हूं। इक्वेशन 1 कंपेयरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1 कंपेयरिंग both side in equation 1 तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको हम लेफ्ट साइड में a और ट्वाइस a को लेंगे। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि इसको राइट साइड में ले जाता हूं 2a को और -18 को लेफ्ट साइड में लाता हूं, तो 90 प्लस 18 इक्वल टू होगा ट्वाइस a प्लस a, तो ये हो जाएगा 3a 3a इक्वल टू 108 3a इक्वल टू 108। अब इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे। 3a यहां पे लिख लेता हूं इस साइड में, तो 90 प्लस 18 108, तो अब यहां पे 108 इक्वल टू 3a। 3a को हम पलट लेते हैं, 3a को लेफ्ट साइड में लाएंगे और 108 को इधर ले गया, तो a इक्वल टू हो गया 108 बाई 3, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 36 डिग्री, तो a इक्वल टू आ गया 36 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो a इक्वल टू 36 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। तो a इक्वल टू 36 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने देखा कि tan 2a इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री और काट 90 माइनस 2a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने। अब इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज करेंगे इसमें, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला, तो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का हमने यहां प्रयोग कर लिया। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला, हमने यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला। तो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले का हमने यूज किया, यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले का यूज किया और इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लिया। कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज करके इसको हमने 90 माइनस 2a काट 90 माइनस 2a इक्वल टू काट a माइनस 18 में तोड़ा, फिर 90 माइनस 2a एंड a माइनस 18 बोथ आर एक्यूट एंगल, देयरफॉर कंपेयरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम बोथ साइड को कंपेयर करेंगे, तो ये 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, तो 90 माइनस 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 2a प्लस a, तो ये इसको ऐड करेंगे तो 108 डिग्री आ गया और 108 डिग्री को हम सॉल्व करेंगे, तो 108 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो आ गया 36 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारी 36 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इफ tan a इक्वल टू काट b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan a इक्वल टू हमें दिया है
tan A इक्वल टू काट B, काट B दिया है, tan A इक्वल टू काट B दिया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज किया, tan A इक्वल टू tan 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। अब दोनों साइड हम कंपेयर कर लेंगे। दोनों साइड हमारा tan है, तो tan कंपेयर करेंगे तो हम tan को छोड़ देंगे, तो A इक्वल टू एंगल ले लेंगे इसका A माइनस A इक्वल टू माइनस नहीं सॉरी A इक्वल टू 90 माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी। तो अब हम इसके इस साइड को इस साइड में लाएंगे, माइनस बी को जब इधर लाएंगे तो प्लस बी हो जाएगा। तो A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था, A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अर्थात हमारा जो फाइनल आ गया A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया, A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री ये हमारा प्रूव हो गया। तो A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव दैट, प्रूव दैट। तो इस प्रकार से हमने A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव कर लिया। तो हमने सबसे पहले एक tan A इक्वल टू काट B, प्रूव दैट A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने tan A और काट B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया, और फिर tan A इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज किया। तो काट B को हम tan 90 माइनस बी में तोड़ दिया। फिर दोनों साइड हमने कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग बोथ साइड, इसके दोनों साइड को कंपेयर कर लिया। तो यहां पे हम लिख देते हैं कंपेयरिंग कोई जरूरत नहीं लिखने को, तो इसको रहने देते हैं। मतलब इसके दोनों साइड को कंपेयर कर लिया, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड को कंपेयर किया तो A इक्वल टू 90 माइनस बी आ गया। और अब माइनस बी को हम इधर लाया तो A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस 20 डिग्री, where 4a is an acute angle, find the value of a। तो 4a एक एक्यूट एंगल है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, अर्थात a की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, 20 डिग्री। तो अब यहां पे हम इसको तोड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज करके हम sec 4a को cos 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a में तोड़ देंगे, 90 डिग्री माइनस 4a में तोड़ देंगे इसे, 90 डिग्री माइनस 4a। तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू होगा कासेक a माइनस 20 डिग्री,
ए माइनस 20 डिग्री। अब इसके बोथ साइड एंगल को हम कंपेयर करेंगे, तो दोनों साइड के एंगल को कंपेयर किया तो कास कास कासक कासक, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कासक है, सेक का कासक होगा, यस ई सी, तो ये कासक होगा। कासक 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a। अब बोथ साइड, दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे, तो कासक कासक दोनों साइड है, तो कासक कासक कंपेयर किया तो 90 माइनस 90 डिग्री, जो सेम है उसको छोड़ देते हैं कंपेयरिंग में, तो 90 डिग्री माइनस 4a, दोनों साइड कंपेयर कर लिया, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। तो यहां पे दोनों एक्यूट एंगल हैं, पहले यहां पे एक लिख लेते हैं, 90 माइनस 4a, चूंकि 90 माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a and a minus 20 degree is a acute angle, or both are acute angle, both are acute angle, both are acute angle, acute angle, therefore comparing both side, तो therefore comparing both side, comparing both side, both side, तो यहां पे हम दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे। अब तो 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब यहां पे हम 4a और a दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 90 माइनस 4a और a माइनस 20 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 90 प्लस 20 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू होगा 4a प्लस a, 4a प्लस a, 4a प्लस a प्लस a, 4a प्लस a, तो 4a प्लस a। अब इसको हम ऐड करके लेफ्ट साइड में लाएंगे, 4a प्लस a 5a हो जाएगा, 5a और 90 प्लस 20, 5a इक्वल टू 90 प्लस 20 ऐड करेंगे तो 110 डिग्री आ गया। अब इसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो 5a इक्वल टू 110 डिग्री, 5a इक्वल टू 110 डिग्री, इसलिए a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा 110 डिग्री बटे 5/5, तो ये इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 5
एक 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 22 डिग्री, अर्थात ए की वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री। ए इक्वल टू 22 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर हमारा यही है। तो ए इक्वल टू 22 डिग्री, तो ए की वैल्यू 22 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया, ए इक्वल टू 22 डिग्री हमने निकाल लिया, और हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। तो ए इक्वल टू 22 डिग्री, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, आंसर हमारा ए इक्वल टू 22 डिग्री, ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है। तो ये हमारा आंसर हो गया, तो ए इक्वल टू 22 डिग्री। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया। दोनों साइड हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक 4a इक्वल टू कासेक a माइनस 20 डिग्री। फिर इसको हमें कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज करके इसको कासेक सेक 4a को हमने कासेक 90 माइनस 4a में 90 डिग्री माइनस 4a में तोड़ दिया, और फिर कासेक a माइनस 20 डिग्री। फिर दोनों बोथ आर एक्यूट एंगल, चूंकि दोनों एक्यूट एंगल है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। तो यहाँ पे वेयर फोर देयर फोर, तो बोथ आर एक्यूट एंगल, देयर फोर कंपेयरिंग बोथ साइड, तो 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। तो ये 90 डिग्री माइनस 4a होगा, सॉरी 90 डिग्री माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a, a माइनस 20 डिग्री, और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 4a प्लस a। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 4a प्लस a 5a, 5a इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री, और 5a इक्वल टू 110 डिग्री, तो a इक्वल टू 110 डिग्री बाई 5, तो ये आ गया 22 डिग्री। a की वैल्यू 22 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, a इक्वल टू 22 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ए बी सी देन सो दैट इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी इक्वल टू cos a बाई 2। तो क्वेश्चन 6, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कास ए बाई 2। तो हमें b प्लस सी इक्वल टू कास ए बाई 2 प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं, ये कोई हमारी ट्राइंगल है जिसके 3 साइड हैं ए बी सी। हमने ट्राइंगल थ्योरम में पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल के एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ ऑल एंगल अर्थात कोण ए, ये हमारा एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, और ये एंगल सी हो गया। तो एंगल बी एंगल सी। तो अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो या हम इसी को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो
अब हम b प्लस सी, तो b प्लस सी इक्वल टू होगा 1, ये a इधर चला जाएगा तो 1 माइनस 80 माइनस a, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 2, इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने, इसको बोथ साइड डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 80, 180 माइनस a बाई 2, दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया। तो अब ये b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू होगा 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस a बाई 2। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, तो दोनों साइड अब हम कास b प्लस सी, और दोनों साइड हम साइन से, साइन एंगल लेते हैं, बोथ साइड में साइन एंगल, तो बोथ साइड यूजिंग साइन एंगल, बोथ साइड यूजिंग साइन एंगल, यूजिंग साइन एंगल, साइन एंगल, तो साइन एंगल हमने बोथ साइड यूज कर लिया, साइन एंगल, बोथ साइड यूजिंग साइन एंगल, तो साइन एंगल यूज कर लिया। अब यहां पे साइन b प्लस सी इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस a बाई 2, माइनस a बाई 2, तो साइन 90 माइनस a बाई 2, तो साइन 90 माइनस a बाई 2 इक्वल टू होगा 90 माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस a बाई 2, यहाँ पे डिग्री लगा दो, साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, और ये साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2 इक्वल टू होता है कास a बाई 2 के, तो साइन b प्लस सी इक्वल टू कास a बाई 2, कास a बाई 2, तो ये हो गया कास a बाई 2, तो साइन b प्लस सी, साइन b प्लस सी बाई 2, यहाँ पे बाई 2 है, यहाँ पे भी बाई 2 है, तो b प्लस सी बाई 2, सॉरी यहाँ पे भी b प्लस सी बाई 2 है, b प्लस सी बाई 2, तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस a बाई 2, b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस a बाई 2 हो गया। तो फिर साइन b प्लस सी बाई 2,
साइन बी प्लस सी बाई टू साइन बी प्लस सी बाई टू बी प्लस सी बाई टू बराबर साइन 90 माइनस ए बाई टू, फिर साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू इक्वल टू होता है कास ए बाई टू, तो कास ए बाई टू के इक्वल होगा, और साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू, कास ए बाई टू। ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रूव दैट यही हमें शो करना था। तो ये हमारा शो हो गया साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कास ए बाई टू। ये हमारा शो हो गया कास ए बाई टू। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू। तो हमने सबसे पहले कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल लिया, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे हमने ए को राइट साइड में ले गया, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। फिर देन इक्वेशन वन इन इक्वेशन वन बोथ साइड डिवाइड बाई टू, तो बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई टू, 180 डिग्री माइनस ए बाई टू, 180 डिग्री माइनस ए बाई टू किया, तो 180 डिग्री माइनस ए बाई टू। इसके बाद फिर डिवाइड किया तो ये b प्लस सी बाई टू होगा, b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू, बोथ साइड यूजिंग साइन एंगल, तो साइन एंगल यूज किया, साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। यहाँ पे ये ब्रैकेट है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, फिर साइन b प्लस सी बाई टू, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू होता है। तो साइन कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज करके हम साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू के इक्वल होगा ये, तो कास ए बाई टू, कास ए बाई टू हो गया, और कास ए बाई टू, तो साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू आ गया हमारा, यही हमें प्रूव करना था। तो कास ए बाई बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू, यही हमें प्रूव करना था। तो साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू, इस तरह हमने प्रूव कर लिया। इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 25 डिग्री। तो हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो साइन 67 डिग्री एंड प्लस cos 75 डिग्री है, इसको हमें 0 और 25 डिग्री के रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है। तो हमें यहाँ पे 67 डिग्री और प्लस cos 75 डिग्री को हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें 0 डिग्री और 25 डिग्री के एंगल के बीच एक्सप्रेस करना है। तो इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साइन 67 डिग्री दिया है प्लस cos 75 डिग्री दिया है। अब यहां पे साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, इसको हम यहां पे तोड़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला से साइन 90 माइनस 23, 90 डिग्री, इसको तोड़ेंगे साइन 90 माइनस 23 डिग्री में, सॉरी
सॉरी साइन 90 माइनस 67 डिग्री में, 90 माइनस 67, इसे तोड़ेंगे साइन कॉस, साइन नहीं कॉस, कॉस में तोड़ेंगे, यहाँ पे कॉस लिखेंगे, सॉरी, इसको तोड़ देंगे कॉस 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 डिग्री, तो इसको इस एंगल में तोड़े कॉस 90 माइनस 67 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 15 डिग्री, 90 माइनस 75 डिग्री, सॉरी 90 माइनस 75 डिग्री। तो इसे हमने इसको तोड़ दिया cos 90 माइनस 67 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब इसको हमने जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 माइनस 67 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा cos 23 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 75 डिग्री, साइन 90 माइनस 75 डिग्री, साइन 90 माइनस 75 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने सबसे पहले साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री में कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज किया, तो इसको हम साइन 67 डिग्री को cos 90 माइनस 67 डिग्री में तोड़ दिया, cos 90 माइनस 67 डिग्री, और cos 75 को साइन 90 माइनस 75 डिग्री में तोड़ दिया, फिर दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 23 डिग्री, cos 23 डिग्री, और ये आ गया साइन 15 डिग्री, फिर cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।